फायर नॉट फायर। वो इसलिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ करोगे। किसको कट ऑफ करोगे? इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ करना है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ करने के बाद में आप तो किसी पदार्थ में लगी होगी ना, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या गैसीय होगा। मान लीजिए यहाँ पे बिजली भी है, यहाँ पे कोई चिंगारी निकली और यहाँ पे कुर्सी में आग लगी, आपने ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर दी, लेकिन आग तो कुर्सी में लग रही है ना, तो कुर्सी की आग तो पानी से बुझानी है। तो इसलिए इसकी सबसे पहले क्या होता है, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करना है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ करना है। और जैसा भी फ्यूल है, सॉलिड है तो वाटर का इस्तेमाल करना है, लिक्विड है तो फोम का इस्तेमाल करना है, और गैसीय है तो डीसीपी डाई केमिकल पाउडर उसका इस्तेमाल करना है। और ऐसा पदार्थ है विस्फोटक मेटल है तो टीसी पाउडर है, वो तो एमुनेशन के अंदर होता है, यहाँ पे नहीं होता है, वो हाईली फ्लेमेबल होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फायर के अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ करना है। और कट ऑफ करने के बाद में जैसा भी फ्यूल है, जैसा भी ईंधन है, उसको ऐसे ही मीडिया, ऐसे ही साधन से उसको बुझा देना। एक होती है एफ क्लास, पांचवी क्लास कौन सी? एफ, बोलो जोर से। एफ क्लास के अंदर आजकल नई ऐड हुई है ये। एफ क्लास के अंदर किचन फायर को रखा हुआ है। किसको रखा हुआ है? किचन फायर को रखा हुआ है। किचन फायर के लिए क्या होता है, सबसे अच्छा क्या होता है आपको बताऊं, एक तो बड़े बड़े स्टार 5 स्टार होटल जो होते हैं, या जहाँ पे ज्यादा आदमियों का खाना बनाया जाता है, या जहाँ पे आपकी पेंट्री चलती है, कैंटीन चलता है, वहां पे क्या होता है, फायर ब्लैंकेट लगी होती है। क्या होता है? फायर ब्लैंकेट होती है। अब फायर ब्लैंकेट क्या होती है? फायर ब्लैंकेट एक 6 बाई 4 फीट की एक चादर होती है। 6 बाई 4 फीट की एक चादर होती है, जो प्लास्टर, पॉलिस्टर, रबर, टेरेलिन, नायलॉन ऐसी चीजों की बनी होती है। कांच की कोटिंग भी होती है, जिसको आग लगने पर किसी भी खाने के बर्तन के ऊपर ढक देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, आग का दम उड़ जाता है और आग बुझ जाती है, और साथ में हमारा खाना भी खाने योग्य बच जाता है। लेकिन इसके लिए एक एक्सटिंग्विशर भी आया है, जिसका नाम है वेट केमिकल। क्या नाम है? क्या नाम है? वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी आप किचन फायर को बुझा सकते हैं। अगर आपको खाने वाला आइटम बचाना है तो आप ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटिंग्विशर चलाने से क्या होगा, आग तो बुझ जाएगी लेकिन हमारा खाना खाने योग्य नहीं रहेगा। अब मैंने आप सुन लीजिए, आग बुझाने के 3 मेथड बताए हैं, स्टारवेशन, स्मूदनिंग और कूलिंग। आग 5 प्रकार की बताइए, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और एफ क्लास। ऐसा बताया है? मैं पूछूंगा आपसे, मैं बार-बार बता रहा हूं। 5 क्लास की फायर बताइए, अपने दिमाग में रख लेना। जहां पे आप कंपनी में काम करते हैं, आपको ट्रेनिंग देने का मतलब है यहाँ की फायर फाइटिंग की टीम की मेन पावर को बढ़ाना। यानी किसी इमरजेंसी में आप फायर फाइटिंग के स्टाफ की या सेफ्टी के स्टाफ की आप सपोर्टिंग स्टाफ बन के जाएंगे, जो कि इनिशियल स्टेज में फायर फाइटिंग को खत्म कर देंगे और भारी मात्रा में जान माल के नुकसान को होने से आप बचा लेंगे। जैसे लीजिए अपना सप्लाई काट दी लाइट की, और इन्वर्टर में आग लग रही हो, फिर भी अर्थ आ जाता है, कैसे उठाएगी इसको? कहाँ पे? इन्वर्टर में आग लगी, इसकी सप्लाई तो हमने काट दी, हाँ जी, उसमें अर्थ आ रहा है और ऊपर आग लगी, कैसे उठाएंगे उसको? देखिए, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी में आग जाती है, सबसे पहले आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, फायरमैन एक्स होती है, आप उससे भी सप्लाई कट ऑफ कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे पास एक्सटिंग्विशर होता है एबीसी टाइप। ठीक है, एबीसी टाइप का इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसका जो जेट होता है वो दूर से जाता है, आप सेफ फायर फाइटिंग कर सकते हैं 6 मीटर। लेकिन CO2 वाला क्या करते हैं, एक्सटिंग्विशर हमारे पास होता है, वो उसको आग बुझाने के लिए हमें नजदीक जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें दूर से फायर फाइटिंग करनी है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, आपको लग रहा है कि ज्यादा महंगा आइटम है, तो आप CO2 का इस्तेमाल करेंगे, या ऐसी जगह पे हमारा CO2 टोटल फ्लोटिंग सिस्टम होगा, कि आजकल ऐसे ऐसे सिस्टम चल रहे हैं, या हमारा सर्वर रूम है या कहीं भी ऐसा रूम होता है तो ऑटोमेटिक फायर मॉड्यूलर भी चल रहे हैं, जो कि आपको दूर से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सेफ रखना है, जब हम दूसरे को सेफ रख पाएंगे। जब हम खुद ही सेफ नहीं होंगे तो हम दूसरे को सेफ कभी नहीं रख पाएंगे। मान लें आप जान बचाने के लिए जा रहे हैं और आप खुद को इंजरी हो जाती है तो दूसरे की जान कैसे बचाएंगे?
साइन कर देना सब उस पर।